ने उस अत्यधिक तेजों में शरीर के ऊपर एक हल्का ओवरकोट डालकर अपने शरीर के उस वास्तविक तेज को कुछ छुपा करके यहाँ प्रकट होते हैं, सहशरीर आते हैं और सहशरीर चली जाते हैं। उसमें वे एक संत, भक्त, हंस और एक जनसाधारण की भूमिका करते हैं। परमात्मा पाने के लिए गुरु जी, गुरु बनाना अति आवश्यक है। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अधीन। राम कृष्ण बढ़ते पुर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। कहते हैं राम कृष्ण से तो तुम किसी को बड़ा नहीं मानते। उन श्री रामचंद्र जी ने और श्री कृष्ण चंद्र जी ने भी गुरु बनाए और वो तीन लोक के मालिक भी गुरु जी के समक्ष नतमस्तक रहे, एक गुरु मर्यादा में रहे। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया और श्री कृष्ण चंद्र जी ने दुर्वासा जी को आध्यात्मिक गुरु बनाया। श्री कृष्ण जी के संदीपनी जो थे वो अक्षर ज्ञान के गुरु थे, उन्होंने उनको अक्षर ज्ञान सिखाया था। गुरु मानुष कर जानते, अब ये तो सिद्ध हुआ कि गुरु का होना अति आवश्यक है। आध्यात्मिक अपने इस ज्ञान, आध्यात्मिक मार्ग को, आध्यात्मिक क्रियाओं को सफल करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु जी का होना अति आवश्यक है। अब गुरु जी के प्रति हमारा कैसा व्यवहार बर्ताव हो। गुरु गोविंद कर जानियो, रहिए शब्द समाये। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। कहते हैं परमात्मा स्वयं संकेत कर रहे हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, गुरु जी को भगवान मानकर चलना और उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके द्वारा दिए गए मंत्र का खूब डट के साधना करना, भजन करना श्रद्धा से। और जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम कीजिए। यदि आपसे दूर हैं तो पल पल उन्हीं का ध्यान कीजिए। परमात्मा को पाने के लिए हमने वो प्रत्येक प्रयत्न करना पड़ेगा जो प्रभु पाने में सहयोगी है। जैसे ये दास है, उसमें तो परमात्मा स्वयं आए थे, अब ये दास बेच दिया अपना। ये दास भगवान नहीं है, लेकिन परमात्मा के नियम अनुसार आप जी ने इस दास को भगवान के तुल्य मानना होगा। आपने परमात्मा मानना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैथमेटिक्स का, गणित का एक प्रश्न होता है ऋण का, उसके अंदर मूलधन ज्ञात करना होता है। मूलधन ज्ञात करना होता है, उसमें सपोज करना होता है, उसमें मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो जो मूलधन हमने ज्ञात करना होता है वो तो लाखों और करोड़ों में होता है, लेकिन 100 रुपये मूलधन मानकर फिर दर निकाली जाती है। उस दर को मल्टीप्लाई करके फिर वो वास्तविक मूलधन निकाला जाता है। जब तक 100 रुपये मूलधन नहीं मानेंगे तब तक वो वास्तविक मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता, आपका प्रश्न हल नहीं हो सकता और आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार ये भक्ति, आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी।
जैसे आप यहाँ से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है, आपने इस दास को देखा है, वो परमेश्वर इस दास का रूप धारण करके आपके समक्ष वहां खड़ा होगा। अब जैसा जिसका व्यवहार इस दास के प्रति यहां है वो वैसा ही करेगा। जैसा आपका इस दास के प्रति आपके मन में दोष या श्रद्धा है वो ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा, आपके पास भक्ति धन भी है, आपके अंदर गुरु जी के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जितनी भगवान के प्रति होनी चाहिए, तो भी आप वहां से रिजेक्टेड हो जाओगे तिरकुटी के ऊपर। पुण्यात्माओं, ये आपको रिहर्सल कराई जा रही है आपसे, और आपने इस रिहर्सल में इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है। बोलते समय, चालते समय, अंदर में कोई विशेष गुरु जी के विषय में विवेचन करते समय आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरु जी के बारे में क्या सोच रहे हैं। नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहां से चले जाइए। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जिसमें आप दोष निकाल रहे हो। हम इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंद। गुरु जी के प्रति आपकी कैसी श्रद्धा हो। जैसे वो बहन चंद्र प्रभा परमात्मा गुरु जी को भी गुरु भी धारण कर रखा था, और जगन्नाथ जो पुरी वाला भगवान है, जो मिट्टी का माधो, उसको भगवान मान रही, और वो वास्तविक परमात्मा उनके पास रहे, उनसे बात करे, उनको ज्ञान समझाओ, उसको सुख दे, वो भगवान नहीं। फिर भी श्रद्धा वही थी उस नालायक की। तब परमात्मा ने उसके उस भ्रम को निवारण करने के लिए एक तीर में दो शिकार किए थे। उधर से वीर सिंह बघेल, काशी नरेश भी उनको केवल एक सिंपल मैन और एक संत मान रहे थे। जब वही धोती जो वो बहन चंद्र प्रभा वहां लेकर गई थी जगन्नाथ के मंदिर में, और जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा दी थी श्रद्धा से, और वहां से उठकर वह बाहर परिसर में आकर गिरी थी, आंगन में गिरी, और आकाशवाणी हुई थी कि जगन्नाथ तो बनारस में बैठा है, वो कबीर नाम दुल्हा कबीर रूप में वहां विराजमान है, और तू नालायक यहां आ गई। ये धोती उसने आपसे मंगाई थी, आपसे आपने वहां चढ़ानी थी। तब चंद्र प्रभा की आंखें खुली को हुई, ये तो भगवान थे। जब चंद्र प्रभा और सैनिकों ने आकर के दृढ़ विश्वास दिलाया तो वीर सिंह बघेल के मन में भी यह बात सेट होगी, कोई ये तो परमात्मा है। जब उनके हृदय में ये बात समाई कि तो प्रभु हैं, तब उनको पुनरुपदेश दिया प्रभु ने। वीर सिंह से कहा कि नाम ले दोबारा, कित का सार नाम के चक्कर में पड़ रहा है। पहले अपने हृदय ने साफ कर और फिर डट कर भजन करो, ताकि तुम परमात्मा पाने योग्य हो सको। गुरु जी के प्रति गुरु की महिमा आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्य नियम में, लेकिन आप पढ़ते हो उसके ऊपर विवेचन नहीं करते। आप प्रतिदिन क्या सुनते और पढ़ते हो। कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तेन नमो जो आगे होए।
कबीर दंडवत गोविंद गुरु, गोविंद गुरु माने गुरु भगवान को नमस्कार करूं। दंडवत गोविंद गुरु, गुरु भगवान, गोविंद माने भगवान, गुरु मीन गुरु, गुरु भगवान को दंडवत प्रणाम करूं और बंधु अविजन सोए, पहले भे प्रणाम ते नमो जो आगे होए। ऐसे महापुरुष गुरुदेव के तुल्य